तो हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम समझेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कैसे बनाया जाता है और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ये जी2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 0.7 मार्क्स का जनरली पूछा जाता है जी2 में, पर मुझे पता है कि आप लोगों को आसानी से समझाने का काम मेरा है। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में जनरली आपको शेयरिंग फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम समझना रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, पढ़िए, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस और भी किसी में भी आ सकते हैं। तो हाउ टू फाइंड द शियर फोर्स एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बहुत आसानी से समझाऊंगा, बहुत आसानी से। तो ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड द शियर फोर्स डायग्राम फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम। ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम वो बीम होता है जिस जहाँ पर बीम रखा हुआ है और दो फोर्स लगा हुआ है, एक ही सेंड में एक ही सेंड में, उसको बोला जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम। अब देखो ये बीम है, ठीक है, इस बीम पे लोड ए देखो 15 किलो न्यूटन का पड़ रहा है, 20 किलो न्यूटन का पड़ रहा है। ए पे भी देखो इधर पे ऊपर से पड़ रहा है, ठीक है, अप साइड से, डाउन साइड से भी लगेगा, और डाउन साइड का आपने निकालना पड़ेगा रिएक्शन बीम को जो नीचे से लग रहा है। ए पे लगेगा और बी पे लगेगा जहाँ पर ये फोर्स को रोक के रखा है। तो देखिए ए बी सी डी 4 पॉइंट है, ठीक है। तो इधर पे देखो अपना पॉइंट लोड यूडीएल लग रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। तो जनरली इसका एक डायग्राम बनाएंगे और इसको करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को करना था रिएक्शन बीम का डायग्राम। तो रिएक्शन बीम कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम इस बोर्ड पे आएंगे और जो डायग्राम रहेगा वो इस बोर्ड पे करेंगे, ठीक है। इस बोर्ड पे 2 पार्टीशन किए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने करेंगे बीम रिएक्शन, ठीक है। बीम रिएक्शन करने से पहले आप अभी हम निकालेंगे, ठीक है, रिएक्शन बीम हम निकालेंगे इस डायग्राम को देखते हुए। मतलब कि ए में कितना फोर्स लग रहा है, बी में कितना फोर्स लग रहा है डाउन साइड में, तो उसको निकालने के लिए मूवमेंट निकालना पड़ेगा। टेकिंग मूवमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे फटाफट, ठीक है। टेकिंग, देखो एक रिएक्शन बीम निकालना है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए इधर पे डायग्राम बनाऊंगा, तो एक शियर फोर्स कैलकुलेशन करूंगा, एक करूंगा बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये सब करने से पहले ये फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकलेगा, ये निकालेंगे, फिर ये निकलेगा, जिससे हमें ये दोनों का निकालना पड़ेगा ना, फिर जाके बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स निकाल सकते हैं। तो टेकिंग मूवमेंट क्या लेंगे, मूवमेंट लेंगे। मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। कहाँ से हम मूवमेंट ए से ले, या बी से, डी से लो या तो ए से लो, कोई दिक्कत नहीं है, सबका आंसर सेम आएगा। अभी हम ए से लेते हैं, कहाँ से, ए से लेंगे। तो देखिए इसका लेने का तरीका बहुत आसान है, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें जनरली क्या किया जाता है, जो भी, जैसे कि अगर मैं इधर से ले रहा हूँ तो इस पॉइंट का मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ए से लिया ना तो ये 0 हो जाएगा। जैसे क्लॉकवाइज में डिस्टेंस जाते हैं ना, अभी आपको अच्छे से समझाने के लिए देखो, मूवमेंट इधर से कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर से जो भी आएगा वो प्लस रहेगा और नीचे से जो भी जाएगा वो माइनस रहेगा, ठीक है। ऊपर से मतलब मूवमेंट जब भी ऊपर से लगेगा, ठीक है, जैसे क्लॉकवाइज लगेगा, ऊपर से जो भी फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव रहेगी, नीचे से जो भी लगेंगे वो नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। ये होता है मूवमेंट में, इसमें ऐसा किया जाता है। तो जनरली देखिए टेकिंग मूवमेंट एट ए, तो ए से लेंगे, ठीक। तो ए अपना 0 हो जाएगा, क्योंकि हम इधर जहां से मूवमेंट लेंगे ना उसको देखिए वो मुड़ नहीं सकता है, वो एरिया का फोर्स और उसका वो मुड़ नहीं सकता है। जहाँ से लेंगे वो 0 हो जाएगा, उधर से ये लेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्स कितना लग रहा है, तो आपका मूवमेंट अबाउट ए, ठीक है, मूवमेंट, और इतना देर मूवमेंट लेंगे अबाउट ए से मूवमेंट लिए तो इक्वल टू 0 होता है, आपको पता है इसका फॉर्मूला। सबसे पहले हम लेंगे आपका, ये हो जाएगा तुम्हारा आर ए, ये हो जाएगा आर डी रिएक्शन बीम, ठीक है, नीचे से जो फोर्स लग रहे हैं। तो शुरुआत में तुम्हारा यहाँ से इक्वल टू लूंगा मैं, फिर देखिए इधर से कितना लग रहा है फोर्स, 15 फोर्स, ये तुम्हारा फोर्स हो गया, ये हो गया डिस्टेंस। तो तुम्हारा मूवमेंट ये होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। इधर से इधर तक का डिस्टेंस कितना है, 2 है। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 15 किलो न्यूटन इनटू डिस्टेंस 2, ठीक है। ऊपर जो भी है पॉजिटिव प्लस, फिर इधर देखिए 20 किलो न्यूटन और डिस्टेंस कितना है 2 + 2 = 4। मतलब इधर इस पॉइंट को रेफरेंस लेना, ये 0 है, इधर से जो भी कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस हो गया, ऊपर फोर्स हो गया, पॉजिटिव क्लॉकवाइज भी घूम रहा है, ठीक है। अगर ये जो है वो नेगेटिव घूम रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए, नहीं ये कट करना पड़ेगा। ये देखिए ये है ना, जो ये इधर से ऊपर से जो भी आएगा वो पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है।
और ये डिस्टेंस हो गया कहाँ से कहाँ तक घूम रहा है, ठीक है। और अगर और देखो जो क्लॉकवाइज जो फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, हाँ जो भी फोर्स आपका ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो पॉजिटिव है, और ऐसे इधर से जो घूमेगा वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक। और ये अपना जीरो रेफरेंस लिया गया है क्योंकि इधर से मूवमेंट जहां से मूवमेंट लेंगे वो जीरो हो जाएगा, आपको इतना पता होना चाहिए। तो इधर से पॉजिटिव, डिस्टेंस इतना है 20 किलो न्यूटन, डिस्टेंस कितना है 2 + 2 = 4 × 4, ठीक है। फिर देखिए ये यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल जनरली क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। तो कितना लगा है 20 + 20, कितने एरिया में लगा है 2 एरिया। अब देखिए ये जब भी आप लेंगे ना तो इसका जो भी डिस्टेंस है ना, एक तो आपको ये एरिया लेना ही पड़ेगा, प्लस मतलब इसका आपने एरिया तो आपको लेना पड़ेगा मोमेंट टेकिंग पे। ये एक तो कितना लोड है प्लस इनटू मतलब कितना एरिया है 20 और कितना एरिया पे लगा है 2, और इधर से लेंगे तो ये 2 और इसका जो भी इधर पे अपने लोड लेंगे ना, इधर का डिस्टेंस हमेशा, इसका डिस्टेंस हमेशा सेंटर पे लगता है। तो इसका दो का हाफ कितना हुआ 1, तो इधर से कितना लेंगे, एक ब्रैकेट पे लोगे 2 + 2 + 1 कितना हो गया 5 लेंगे, कितना 5। तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ 5, और ये कितना लग रहा है वो तो आपको पता चल गया। और देखिए इधर पे क्या लग रहा है आरडी लग रहा है, क्या लग रहा है आरडी देखो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, इसकी दिशा पे ऐसे घूम रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब वो माइनस में है, माइनस आरडी कितना है 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6, ठीक है। ये आपका 0 था, अब इधर पे माइनस में तो उधर भेजेंगे पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। RD × 6 = 15 × 30, तुम्हें आपको पता है। 20 × 4 कितना होता है आपका 80 प्लस 22 × 40, 45 × 200 कितना होता है 200, 310। RD इधर पे ये रहा, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है 310 डिवाइडेड बाय 6 = 51.66 किलो न्यूटन। क्योंकि ये फोर्स लग रहा है तो हमेशा एक फोर्स में है, क्योंकि एक रिएक्शन बीम में जो भी मूवमेंट लेंगे वो हमेशा रिएक्शन बीम के अंदर न्यूटन में अपना हमेशा फोर्स, मतलब उसका यूनिट हमेशा न्यूटन होगा, ठीक है। फोर्स ही है क्योंकि हमें जो भी निकाला है वो रिएक्शन निकाला है, रिएक्शन बीम निकाला है, इसमें फोर्स निकला जाता है। जो भी इसमें जनरली क्या होता है रिएक्शन बीम में हमेशा फोर्स निकाला जाता है। अब देखते हैं शियरिंग फोर्स, इसमें भी आपका फोर्स निकलेगा। और जो बेंडिंग मूवमेंट होता है उसमें फोर्स इनटू मीटर, फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब कि न्यूटन पर मीटर लगेगा, ठीक है। तो बच्चों आगे करने से पहले अभी आपको पता चलना चाहिए अपना आरडी तो निकाल लिया, आरडी कितना है अपना 51.66, बट ये बाकी है ना किलो न्यूटन, ये बाकी है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में निकालना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए इसका निकालना बहुत आसान है, ये दोनों को प्लस कर दीजिए, मतलब कि नीचे से कितना फोर्स लग रहा है, मतलब कि डाउन साइड फोर्स इक्वल टू अप साइड फोर्स, इक्वल करके ला दीजिए। दिखाते कैसे, RD RA प्लस RD, ठीक है। अब ऊपर से कितना लग रहा है, देखिए नीचे कितना फोर्स, नीचे से कितना फोर्स लग रहा है, इसको कट करके एक बार। तो देखिए इसको अभी आप RD तो निकालिए, अब RA बहुत आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले देखिए क्या करना है, नीचे से कितना फोर्स लग रहा है और ऊपर से कितना फोर्स लग रहा है, बस दोनों को इक्वल कर दीजिए। नीचे से जैसे कि ऊपर जाने के लिए कितना फोर्स लग रहा है और नीचे जाने के लिए कितना फोर्स लग रहा है कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। देखिए कितना हो गया RA प्लस RD हो गया, ठीक है। RA इधर से भी नीचे से जा रहा है, ये भी नीचे से जा रहा है, तो RD हो गया। और फोर्स ऊपर से कितना आ रहा है, देखिए 15 किलो न्यूटन, सिर्फ 15 किलो न्यूटन जा रहा है। एरिया नहीं लेना है इसमें, सिर्फ लोड लेना है कि ये देखो ये भी लोड है, पॉइंट लोड ये हो गया यूडीएल। फिर इधर कितना 20 किलो न्यूटन पॉइंट लोड है, फिर इधर कितना है 20 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो यूडीएल लगा हुआ है। तो ये कितना, एक तो हर जगह 20 किलोमीटर लग रहा है, कितने एरिया में लग रहा है 2 एरिया, मतलब 2 मीटर तक ये यूडीएल लग रहा है। तो 20 × 2, और सबको प्लस कर दीजिए ना, आपको प्लस करना पता है, 15 प्लस ये 15 प्लस ये होगा आपका 40 35 75 हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, 30 35 75
टोटल हो गया, ठीक है। अब आपको आरडी पता है, आरडी कितना था 5.66, तो आर ए इज इक्वल टू 75 माइनस 51.66, तो आपका आंसर आएगा 75 माइनस 51.66 इज इक्वल टू 23.34 किलो न्यूटन। तो आपका इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। अब अभी हम निकालेंगे, अभी आसानी से निकल गया, अभी थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे और करना है। तो हमें आंसर तो पता चल गया, यहाँ तक समझ में आ गया, तो एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। अभी अब समझ में आ गया आपको कैसे निकाला मैंने। तो देखिए इधर मैंने डायरेक्ट लिख देता हूँ, आर ए कितना आया था अपना, कितना आया था 23.34 आया था, ठीक आया समझ में, ठीक है। अब शियर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो शियर फोर्स ए बी सी डी डायरेक्ट लिख दीजिएगा, शियर फोर्स एट ए, शियर फोर्स एट बी, शियर फोर्स एट सी, शियर फोर्स एट डी। पेपर इज शेयरिंग, द पेपर वॉज शेयर बाई मी, मैंने पेपर को एक फाड़ा, जो मैं फाड़ूंगा तो वही फोर्स लग रहा है वो ऊपर से, मतलब कि वर्टिकली फोर्स जो आते हैं, मतलब कि ऊपर से, जैसे आप समझ सकते हैं कैंची, कैंची काटती है ना, तो काटने का क्या है, ऐसे काटती है, तो जो भी फोर्स ऊपर से आता है, ऊपर से देखो, एक जनरली बताता हूँ, शियर फोर्स का मतलब काटना होता है, ठीक है। काटना आपको पता है, मतलब काटना हो गया, तो आपको पता है ऊपर से जो भी आएगा वो काटेगा माइनस, और नीचे से जो जाएगा वो प्लस। तो देखिए ये ऊपर से जो भी जा रहा है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और नीचे से जो भी आ रहा है वो नेगेटिव है, क्योंकि वो काटने का काम कर रही है ना, उस चीज़ को काटेगी, ठीक है। शेयरिंग फोर्स ये होता है, ठीक है। तो इधर से पॉजिटिव क्या है आपको पता चलेगा ना, कितना है 23.34, बस इधर से कितना जा रहा है 23.34, इस पे शियर फोर्स इतना लग रहा है, ठीक है, पॉजिटिव। अब किलो न्यूटन, अब देखिए बी पे कितना लग रहा है, इधर से देखो, इधर से बी पे ये भी जा रहा है शेयरिंग फोर्स, शेयरिंग फोर्स देखो इधर से प्लस है, इधर से माइनस है, इस एरिया में कितना लग रहा है शेयरिंग फोर्स, बी पॉइंट में कितना शेयरिंग फोर्स लग रहा है 23 माइनस 23.34 माइनस 15 23.34 माइनस 15 इज इक्वल टू 8.34 हो रहा है किलो न्यूटन। उसके बाद देखिए ये जो भी वैल्यू इसको लिख दीजिए इधर 8.34 किलो न्यूटन माइनस, अब देखिए इधर पे क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे देखिए, यहाँ का समझ में आया 8.34, ऊपर से वापस से नेगेटिव ही आ रहा है, देखो काट ही रहा है ना, मतलब माइनस कर रहा है, ऊपर से जो भी आएगा वो, जो अब फोर्स लगेगा वो नेगेटिव, और नीचे से जो जाएगा वो पॉजिटिव 20, तो कितना हुआ -20 इज इक्वल टू -11.66 किलो न्यूटन, ठीक है। अब इतना आया, अब इसको जो आया इस वैल्यू को लिख दीजिए। अब देखिए इधर पे क्या हो रहा है, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इधर पे देखिए ये भी लोड लग रहा है, तो ऊपर से लग रहा है ना, तो -20 लोड लग रहा है, कितनी दूरी तक लग रहा है 2 मीटर तक लग रहा है, ठीक है। तो मतलब कि -11.66 माइनस 40, तो आपका कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आपका ये हो जाएगा 51.66 किलो न्यूटन, 51.66 माइनस किलो न्यूटन। यहाँ तक समझ में आया। बेंडिंग कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन निकाल के दिखाते हैं। तो सबसे पहली बात है बेंडिंग, नॉर्मल से मालूम है बैंड करते हैं, तो जनरली देखिए अगर जिस पॉइंट, जैसे कि एक छोटे सी पॉइंट पे अगर बैंड किया जाए, अगर इधर ही पे, तो बैंड नहीं होगा एक पॉइंट पे, तो हमेशा जो भी एक एंड पॉइंट, ठीक है, इधर हर मतलब कि कोई भी वस्तु की, कोई भी चीज़ की बैंडिंग मूवमेंट पे हमेशा एंड पॉइंट जो होता है वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि उधर पे बैंडिंग नहीं हो सकती, उसके बीच में बैंडिंग तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए पहले जो बैंडिंग एट ए इज इक्वल टू 0, बैंडिंग at A is equal to 0, bending moment at B is also 0। अब बचा तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट B और C, तो बेंडिंग मोमेंट at B is equal to, देखिए बेंडिंग हो रहा है मतलब कि आप इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। नीचे से जो आ रहा है वो पॉजिटिव है और ऊपर से जो आ रहा है वो नेगेटिव है। तो देखिए बेंडिंग में हमेशा आपको पता है मूवमेंट में क्या होता है,
फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है इधर के, देखो इधर से इस पॉइंट से लेके इधर तक का कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना 23.34। नीचे से जो आएगा पॉजिटिव आपको पता है 23.34। डिस्टेंस कितना है 2, तो उधर बेंडिंग एट P इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है आपका 23.34 इंटू 2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आता है, तो जेब से मैं निकालता हूँ अपने कैलकुलेटर और आपको दिखाता हूँ कैसे आंसर आता है। तो देखिए 23.34 इंटू 2 46.68 आ रहा है, ठीक, 68 किलो न्यूटन इंटू मीटर आएगा। इसका यूनिट हमेशा मैं बताया था आपको, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स तो हो गया किलो न्यूटन और बचा आपका मीटर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अभी आ गया बेंडिंग मोमेंट एट सी। देखिए मैं भी इस साइड से निकाल रहा हूँ, लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से भी निकलता है, एक लेफ्ट साइड से भी निकलता है, ये लेफ्ट साइड से, ये भी लेफ्ट साइड है, ठीक है। राइट साइड से भी आपको निकाल के दिखा दूंगा आसानी से। तो देखिए अभी बेंडिंग मोमेंट एट सी, ये दिख रहा है, एलिप्स से निकाल रहा हूँ। तो ये जिस इसके ऊपर जो लगता है उसको नहीं देखते, ठीक है। और इसके बाद इसके आगे जो लग रहा है हमें वही देखना। मैं लेफ्ट साइड में देख रहा हूँ, कहीं से भी देखो आंसर सेम आने वाला। तो देखिए इस पॉइंट से लेके अभी हम इसका ये आपका इधर से देखेंगे ना, तो लेफ्ट साइड में शुरुआत में कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। तो इसका डिस्टेंस कितना है 2 + 2 4 है। अब फोर्स कितना लग रहा है 23, ठीक है। तो 23.34 इंटू 4 माइनस, कितना माइनस करेंगे, देखो इधर से कितना लग रहा है 15 किलो न्यूटन। जो ऊपर से लग रहा है वो हमेशा माइनस में होता है, आपको पता है, क्योंकि वो इसके मुकाबले नेगेटिव में जा रहा है। इस पॉइंट को देखते हुए देखो, ये जो आपका पॉइंट है घड़ी का जो बीच का पॉइंट है, ये कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्या हो गया 15, और इसकी दूरी कितनी है सी से 2 मीटर है, तो 2। तो देखिए कितना हो रहा है 23 इंटू 34 इंटू 4 माइनस 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 63.36 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये इसका आंसर है, बेंडिंग मोमेंट एट सी। तो अभी यही चीज हम आपको डायग्राम में अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। डायग्राम बहुत आसान है, सबका वैल्यू देख लीजिए, इसका ये है, इसका ये है। शुरुआती दौर पे इसका देखिए शेयरिंग फोर्स एट ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है और डी इतना है। और एक और चीज देखिए इसका, इसमें दोनों में जो बेंडिंग मोमेंट शुरुआत में लगेगा वो 0 0 रहेगा। और फिर बाद में देखिए इसका बी में कितना लगा 46.68 किलो न्यूटन पर मीटर। फिर बाद में एट सी में कितना लगा, ये दिख रहा है ना। तो देखिए यहाँ से चालू करता हूँ मैं फटाफट, ये जो जहाँ जहाँ पॉइंट है वहीं से मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, इंडिकेट कर देता हूँ। इसको हल्के हल्के तरह से बनाइएगा, ठीक है, अपने स्कूल में कॉलेज में। फिर बाद में देखिए इधर पे भी है वापस, इसको फटाफट में बना देता हूँ, क्योंकि मैं बोर्ड पे तो इसमें थोड़ा कष्ट आता है, पर बुक में करने में बहुत आसान होता है और मजा आता है करने में, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं सीधा स्केल लेके समझाने की, और इसका हम दूसरी पेन से करेंगे तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। देखिए एक चीज यार, यदि इधर पे मैं बनाऊंगा शेयरिंग फोर्स वाला और इधर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी ये डी, ठीक है। ये भी ए बी सॉरी बी सी डी। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जनरली तुम्हें इतना याद होना चाहिए, इसमें जो भी अगर कहीं पे भी फोर्स नहीं लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है। या तो अगर इसमें कहीं भी फोर्स नहीं लगा रहेगा तो पूरे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जैसी रहेगी, पहला स्टेप। और दूसरा चीज इसमें ध्यान, इसको करते समय दूसरा ध्यान रखिए, जहां पर यूडी लगेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगेगा, वहां पर इंक्लाइन फोर्स, इंक्लाइन डायग्राम बनेगा, ठीक है। और बाकी जहां जहां फोर्स लग रहा है इसमें सारा हॉरिजॉन्टली लगा जाता है, ठीक है। थोड़ा फोर्स लगे हॉरिजॉन्टल, जैसे आप ग्राफ बनाते हैं सेम वैसा है ये शेयरिंग फोर्स का। बट बेंडिंग मूवमेंट में आपका नॉर्मल है। देखिए बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम तो बहुत आसान रहेगा, इसमें देखो जिस पॉइंट से, देखो इसको कट करना पड़ेगा, वापस समझाते हैं। शेयरिंग फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। शेयरिंग फोर्स जहां पर लोड लग रहा है, ठीक है, अगर इधर पे इसका कितना लग रहा है, इसका 0 है 23.34, तो इधर से इतना, देखिए अपने डायग्राम के हिसाब से बना लीजिएगा कितना रेशियो हो रहा है। 23.34 मैंने ले लिया इधर पे, बी पे कितना लग रहा है, मैं बी पे कितना निकला इधर पे देख लीजिएगा, शेयरिंग फोर्स 8.34, मतलब कि इतना 8.34, ठीक है। अब सी पे कितना लग रहा था, देखिए माइनस नेगेटिव पे जा रहा है, नेगेटिव पे जा रहा है ना, तो कितना नेगेटिव पे जा रहा है 11 माइनस 11 66, इसका इतना गया तो इसका इतना जाएगा,
-1166 चला गया। फिर डी पे कितना जा रहा था, अपना 51.66 जा रहा था। ठीक, इतना तो समझ में आया आपको। अब आगे करते हैं सीधा डायग्राम। तो इसमें जो भी लाइन आप जहाँ पर फोर्स आएगा वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर नीचे आएंगे, मतलब जो भी नीचे करना है इसी पॉइंट पे करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जाता रहेगा, इधर पे डायरेक्ट टच नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल जाता रहेगा, फिर नीचे आएगा, फिर हॉरिजॉन्टल जाता रहेगा, फिर नीचे आएगा, फिर हॉरिजॉन्टल जाएगा। ठीक है, जो फोर्स पहले इंडिकेट किया जाता है वही का लाइन बनते हो जाता है, फिर नीचे आओगे, फिर ये फोर्स इंडिकेट किया, फिर ये करते जाओगे। ठीक है, तो आसानी से समझ सकते हैं। तो ये पहले मैंने एक डायग्राम बना दिया, ये आसान हो गया। फिर बाद में देखिए, अरे सॉरी नहीं सही है। अब उसके बाद नीचे आ जाइएगा, नीचे आइए, फिर इसको इसी में लेके चलिए, फिर आ गए इस पे। अब फिर अब उसको आपको नीचे आना पड़ेगा, नीचे आ गए, फिर इधर पे देखिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, तो इधर पे इंक्लाइन हो जाएगा सीधा, आपका आंसर इंक्लाइन में आएगा। ठीक है, इंक्लाइन, ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। बस जो लिखा हुआ है यहाँ लिख लीजिए, 8.34 टू 3.34 यहाँ तक गया है, इधर पे आके 0 हो जाएगा अपने यहाँ। और देखिए ये आपका शेयरिंग फोर्स बहुत आसानी से बन गया है डायग्राम, शेयरिंग फोर्स डायग्राम इज रेडी। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसमें भी ये तो आप बहुत आसान है, जैसे आप अब स्कूलों में 10th में ग्राफ करते हैं वैसा ही है। पहले जो है उसको इंडिकेट कर दीजिए, मेंशन। और एक चीज़ याद रखिएगा बेंडिंग मोमेंट में, इसमें जो यूडीएल में जो लाइन बनती है ना, वो हमेशा कर्व में बनती है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उससे थोड़ा अलग है। इसमें आप जो भी यूडीएल जहाँ लगा रहेगा, जैसे यूडीएल लगा है ना, तो उधर पे वो कर्व बनेगा, कर्व साइज का। ठीक है, इंक्लाइन इंक्लाइन नहीं बनेगा। और जहाँ जहाँ फोर्स लगा वहाँ लिख दीजिए, इधर पे फोर्स, इधर पे कितना लगा आपको पता है कि ए पे 0 लगेगा बेंडिंग मोमेंट, डी पे 0 लगेगा, बाकी बी में कितना लगा है 46 पॉइंट, मतलब इधर मान लीजिए 46.68 बना है। उसके बाद नीचे कितना लगा है, बी सी में कितना लगा है 63.36, 63 यहाँ मिलेगा 0.36। आपको डी तो पता है वहाँ से 0 जाएगा, तो इधर से सिर्फ डायरेक्ट जाएगा इधर। ठीक है, इधर आसान है, इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ मार दीजिए इंक्लाइन, एकदम एकदम आपका राइट है। ठीक है, अब उसके बाद इधर पे कर्व बनेगा, क्या बनेगा, बस। तो ये आपका हो गया सब पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव में ही है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बहुत आसान था। और अगर आपको कुछ भी समझना है तो स्टडी मैंने उसको फॉलो कीजिए, और जो कैसे टाइप के आपको वीडियो चाहिए उस पर कमेंट कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।